तो अगर आपने भी अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को फाइल में बंद करके अलमारी के किसी कोने में रख दिया है तो उसे बाहर निकाल लीजिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी बेहतरीन शानदार सरकारी नौकरी के बारे में जिसके लिए सिर्फ ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही अप्लाई कर सकते हैं, जहां पर आपको एक अच्छी खासी रिस्पेक्टेबल पोस्ट के साथ साथ अच्छी खासी सैलरी बेनिफिट भी दी जाती है। जी हाँ, पीपीएसएससी यानी कि बिहार पुलिस सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन ने बीपीएसएससी कंपनी कमांडर रिक्रूटमेंट 2026 के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है, जिसमें वो कंपनी कमांडर के टोटल 65 पदों को भरने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग बात करने वाले हैं। इसके सभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, सैलरी बेनिफिट, एग्जाम पैटर्न, जॉब लोकेशन और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका एप्लीकेशन का डेट कब से कब तक रहेगा, इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स नोटिफिकेशन रिलेटेड अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट के बारे में। तो यहाँ अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट को किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मिनिमम ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट किया हुआ होना चाहिए और साथ ही साथ कैंडिडेट को भारत का मूल निवासी होना चाहिए। बात करते हैं इसके एज लिमिट की, तो कैंडिडेट की एज 1 अगस्त 2025 की स्थिति में मिनिमम 20 साल होना चाहिए और अधिकतम 30 साल होना चाहिए, जहां पर कैंडिडेट को अपर एज में कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। तो अगर यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर अप्लाई करने का मोटिवेशन ना आया हो तो चलो बात करते हैं इसके मोटिवेशनल पॉइंट यानी कि सैलरी बेनिफिट की। तो इनकी जो सैलरी है वो 7वें वेतन आयोग के अनुसार लेवल 6 का दिया जाता है, यानी कि 35,400 से 1,12,400 के बीच, और साथ ही साथ अदर अलाउंसेस जैसे कि एचआरए डीए के साथ साथ अदर बिहार गवर्नमेंट फैसिलिटीज भी दी जाती है। तो फाइनली बात करते हैं इनके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो मेनली 3 स्टेजेस में डिवाइडेड रहता है। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट को स्टेज फर्स्ट में एमसीक्यू टाइप एक प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करने रहता है, जिसमें कैंडिडेट से जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स जैसे सब्जेक्ट से टोटल 100 क्वेश्चंस 200 नंबर के लिए पूछे जाते हैं, जिसे सॉल्व करने के लिए कैंडिडेट को टोटल 2 घंटे का समय दिया जाता है, जिसमें 0.2 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। जिसे क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट को मिनिमम 30% मार्क्स स्कोर करना जरूरी होता है। जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को स्टेज 2 यानी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें एमसीक्यू टाइप के टोटल 2 एग्जामिनेशंस होते हैं, जहां पर फर्स्ट एग्जाम में कैंडिडेट से जनरल हिंदी जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। जिसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट का सेकंड एग्जामिनेशन लिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट से जनरल स्टडी, साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, मैथ, मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके नंबर मेरिट के लिए काउंट किए जाते हैं। इसे क्वालिफाई करने के बाद कैंडिडेट को फाइनली स्टेज 3 के लिए बुलाया जाता है, जिसमें कैंडिडेट का फिजिकल टेस्ट लिया जाता है, जिसमें कैंडिडेट को हाइट, चेस्ट, रनिंग, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट जैसे फिजिकल क्राइटेरिया को कंप्लीट करना रहता है। तो अगर आपको इसके फिजिकल टेस्ट का एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फिजिकल टेस्ट लिंक दीजिए, मैं इसका एक डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। इसके बाद कैंडिडेट का फाइनल मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है, जिसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। तो फाइनली बात करते हैं इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ऑल ओवर इंडिया से मेल और फीमेल बोथ दोनों ही इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं इसके जॉब लोकेशन की, तो चूंकि एक स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसी है तो सभी कैंडिडेट की पोस्टिंग बिहार स्टेट में ही दी जाएगी। तो फाइनली बात करते हैं इसके सभी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके जो एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट है वो है 30 जून 2026 और लास्ट डेट है 31 जुलाई 2026। अगर आप भी एक एलिजिबल कैंडिडेट हैं तो जरूर से अप्लाई करें और इसके डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जरूर चेक करें। और अगर इस वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट जॉब्स नोटिफिकेशन रिलेटेड अपडेट के लिए हमें फॉलो जरूर करें।